आधी रात बीत चुकी थी। ठंडी हवा के साथ नदी की लहरों की आवाज पूरे माहौल को और डरावना बना रही थी। एक नौजवान शिवम अपने हाथ में बैग पकड़े गांव की पगडंडी से तेज कदमों में घर की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि अपराध बोध था, जैसे वो किसी से नहीं खुद से भाग रहा हो। जैसे ही वो गांव की पुरानी नदी के घाट के पास पहुंचा, उसकी चाल अपने आप धीमी हो गई। उसने बुदबुदाते हुए कहा, हे माता, आज बस सही सलामत निकल जाऊं। छन छन पायल की आवाज नदी की लहरों के बीच साफ सुनाई दी। वहीं रुक गए। किसी ठंडी उंगलियों का स्पर्श उसके कंधे पर महसूस हुआ। हिम्मत जुटाकर वो पीछे मुड़ा। लाल घूंघट में ढकी एक औरत नदी के किनारे खड़ी थी। चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। औरत ने धीरे से अपना घूंघट हटाया। चेहरा नहीं, सिर्फ सड़ा हुआ मांस और सफेद पलटी हुई आंखें। अगले ही पल तेज झटका और शिवम नदी की ओर गिर पड़ा। अगली सुबह नदी के घाट पर लोगों की भीड़ जमा थी। फिर एक मौत, 3 महीने में 7वीं लाश है ये। कहा था ना, सूरज ढलने के बाद नदी के पास मत जाया करो। गांव के बुजुर्ग बोले, ये नदी वाली औरत है जिसे इंसाफ नहीं मिला। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा नदी से बंध गई है। डर के मारे गांव वालों ने नदी किनारे एक छोटा सा दीप स्थान बना दिया, बिना मूर्ति के, बस रोज दिया जलाने के लिए। लेकिन मौतें नहीं रुकी। एक काली रात काले कपड़ों में ढकी एक लड़की काव्या नदी किनारे पहुंची। उसके हाथ में काली पोटली थी। उसने पानी में हल्दी कुमकुम बहाया और अपनी उंगली से निकला खून भी। तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है, अब शांत हो जाओ। नदी की लहरें अचानक तेज हो गईं। दिया बुझ गया और उसी लहरों के बीच छन छन। अभी नहीं। काव्या का शरीर कांप गया। 4 महीने पहले नीरजा, एक अकेली औरत, कुछ लोग जिन्होंने उसके भरोसे को नदी में बहा दिया। वो उसी घाट तक भागी और वहीं उसकी कहानी खत्म कर दी गई। काव्या ने बदले के लिए उसकी आत्मा को जगाया था, लेकिन उसने ये नहीं समझा कि जगी हुई आत्मा किसी की नहीं होती। आधी रात काव्या के घर पर दस्तक, ठक ठक। दरवाजा खुला। लाल घूंघट। तुमने मुझे आवाज दी, अब मैं रुकूंगी नहीं। एक झटका और सब कुछ शांत। कुछ ही दिनों में पूरा गांव खाली हो गया। कहा जाता है, आज भी अगर कोई रात में उस नदी के घाट से गुजरे तो पहले पायल की आवाज आती है और फिर नदी में एक और कहानी डूब जाती है।